वंदे मातरम। यह मेरा 32वां एपिसोड है। मित्रों, हम ट्रस्ट और मंदिर के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि अगर धारा 4 में आवेदन दिया है, धारा 3 में कलेक्टर को पावर है, कलेक्टर अपना पावर धारा 34 में डेलीगेट कर सकता है एसडीओ को, तो वो लिखित में देगा और लिखित में देगा तभी उसको वो एसडीओ उस पर विचार कर सकता है, जांच कर सकता है, उससे को आवेदन दिया जा सकता है। परंतु अगर वो एसडीओ तहसीलदार को जांच के लिए भेज देता है और तहसीलदार पटवारी से जांच करवाता है तो अवैध है। ट्रस्ट एक्ट में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है। अब अगर एसडीओ को पावर डेलीगेट हो जाता है और पावर डेलीगेट होने के बाद में विधि अनुसार होता है लिखित में और वो एसडीओ जांच करता है, तो एसडीओ धारा 5 में जो बिंदु दिए उन पर जांच करने के बाद में धारा 6 के अनुसार जो पब्लिक ट्रस्ट का रजिस्टर रखा जाता है उसमें उसकी एंट्री करेगा और उसकी एंट्री करने के बाद वो एंट्री को धारा 7 में वो अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा और जिस दिन उसका प्रकाशन किया जाता है, नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाता है, उस दिन से धारा 8 मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट कहता है कि प्रकाशन की तारीख से 6 महीने के अंदर दावा कोर्ट में धारा 8 के अनुसार ला सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर मान लो उसका एक तो धारा 6 के अनुसार रजिस्टर भी नहीं रखा, धारा 7 के अनुसार उसका एंट्री का प्रकाशन भी नहीं हुआ, तो अब ऐसी स्थिति में धारा 8 लागू नहीं होगा। धारा 58 लिमिटेशन एक्ट का अनुच्छेद 58 के अनुसार 3 साल का मियाद इसमें होगी और वो 3 साल के अंदर उसको दावा लगाना चाहिए। अब अगर इसमें कोई एक केस है, उस केस के आचार्य फिर महंत एक दूसरे को मौखिक रूप से इच्छा या फिर इच्छा पत्र द्वारा या मौखिक रूप से उनको महंत का पद दे दिया जाता था और वो उस मंदिर और मंदिर की संपत्ति की देखभाल करते थे महंत के पद पर रहकर। अब इस एक केस ऐसा है कि उसमें वसीयत के द्वारा उसको महंत को नियुक्त किया गया, पदासीन किया गया, महिमा मंडित किया गया उसको, और उसके बाद में उस महंत ने अपने शिष्य को महंत के रूप में वहाँ पर उसको वसीयत कर दी और वसीयत के आधार पर उसको महंत के रूप में उनको अभिषेक हो गया और उनको गद्दी नशीन कर दिया और वो मंदिर का संभालने लगे। बहुत सालों तक संभालते रहे, सारा चल अचल संपत्ति का हिसाब किताब सब रखते रहे, सब कुछ करते रहे, वो सारा केस बुक लेजर सब मेंटेन करते थे और पूरा अच्छे से पुजारी उजारी की नियुक्ति करी, सब बढ़िया चल रहा था। और उसके बीच में वहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ पर मंदिर पर कब्जा कर लिया, टेक ओवर कर लिया और उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। और ये हालात है कि उन लोगों ने न तो मंदिर की केस बुक मेंटेन की, न लेजर मेंटेन की। और इसमें मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट में ये है कि अगर 1000 रुपये तक के हो तो आपको रजिस्टर दे सकता है ऑडिटर के लिए कि आप किसी ऑडिटर से करवा लें। लेकिन अगर हज़ारों रुपये का, लाखों रुपये का अगर हिसाब किताब होता है तो उसके लिए ऑडिटर की नियुक्ति गवर्नमेंट की ओर से होती है। गवर्नमेंट को आपको रजिस्ट्रार को आवेदन देना पड़ेगा, हमको ऑडिट करवाना है, फिर रजिस्ट्रार गवर्नमेंट को उनके विधि अनुसार प्रक्रिया के अनुसार वो करेंगे और उसके बाद में आपको ऑडिटर मिलेगा गवर्नमेंट से, वो आएगा और उसकी जांच करके और रजिस्ट्रार को उसकी वो सारी जानकारी देगा। तो मित्रों, ये इसमें स्थिति हुई है। आप मेरे ये दोनों मेरे मंदिर और ट्रस्ट के बारे में सबने जानने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने आपको नियम कानून बता दिया है। इसके अनुसार ही विचार करेगी, चाहे कोई भी कोर्ट करे, चाहे रजिस्ट्रार करे, उसको उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट के अनुसार अगर मान लो उसका कंसिडरेशन नहीं होता है तो इनवैलिड होगा, अवैध होगा और उस आधार पर उस पर आगे न्यायालय विचार करेगा, जो भी आदेश विधि अनुसार होगा वो प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी ट्रस्ट बना रहे हो, किसी संस्था का, किसी स्कूल का, किसी मंदिर का, किसी मठ का, तो आप मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट के प्रावधान के अनुसार ही उस पर कार्रवाई करें
और एक बार एक और केस हुआ था, उसमें डिक्लेरेशन दिया था। तो डिक्लेरेशन जिसने दिया वो तो ना ट्रस्टी है, ना किसी मंदिर में उसको किसी प्रकार का हित है, ना कोई महंत है, ना कुछ भी नहीं था। वो भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई पावर ही नहीं है। और इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भी देखना चाहिए और मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट भी देखना चाहिए। गुजरात राज्य है तो गुजरात का ट्रस्ट एक्ट देखना चाहिए, राजस्थान है तो राजस्थान का ट्रस्ट एक्ट में। इस प्रकार से आप सबने इस जानकारी मांगी, मैंने जानकारी दी है। और ये मेरे चैनल को आप ये लीगल अवेयरनेस के लिए मैं बनाता हूँ, सबकी जानकारी लिए बनाता हूँ। इसमें मुझे कुछ मिलता नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई अर्निंग या मनी कोई यूट्यूब से प्राप्त नहीं होता है। और ये सब जन सामान्य की जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ। आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और भी मैं आपको उतनी ही जानकारी दूंगा। और आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।